हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ का गलनांक टॉपिक को पढ़ेंगे। गलनांक किसे कहते हैं या गलनांक से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चंस परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। गलनांक किसे कहते हैं? वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है गलनांक कहलाता है। बच्चा इसे 2-3 बार पढ़ते रख लेता है और इसे लिख देता है, लेकिन हम लोग इसे वास्तविक में समझते हैं कि गलनांक है क्या। गलनांक को समझने के लिए हम लोग एक बर्फ का टुकड़ा लेंगे। एक बीकर में छोटा छोटा ये जो दिख रहा है इस प्रकार से, ये बर्फ का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? बर्फ का। ये बर्फ का टेम्परेचर अभी -10 डिग्री सेल्सियस है। मान लेते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस है। जब इस बर्फ के टुकड़ा में हम लोग किसी भी चीज़ से उष्मा देंगे, गर्मी देंगे, तो ये बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे क्या होगा? जब इस बर्फ के टुकड़ा में हम लोग किसी भी पदार्थ के माध्यम से उष्मा देंगे तो ये बर्फ का टुकड़ा क्या होगा? तो ये बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये बर्फ का टुकड़ा कितना डिग्री सेल्सियस में धीरे धीरे पिघलेगा? जितना डिग्री सेल्सियस में ये बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा, वही तापमान को गलनांक कहते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे एक मोमबत्ती की सहायता से हम इसे गर्म कर रहे हैं, या किसी भी पदार्थ की सहायता से जिससे उष्मा निकले, हम इसे गर्म कर रहे हैं। तो जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा? पिघलना शुरू हो जाएगा। तो वह कौन सा तापमान है जब ये बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाए? ये बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाए और द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाए। तो अभी इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? घटते जाएगा। यानी -8 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर -5 डिग्री सेल्सियस होगा, घटते घटते 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही ये आएगा, इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही होगा, ये बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये बर्फ पिघलना शुरू कितना डिग्री सेल्सियस तापमान से हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस से। जब ये माइनस में इसका टेम्परेचर था तो ये बर्फ ठोस अवस्था में ही था, ये पिघलना शुरू नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आया, ये बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया। इसका मतलब वह ताप, यहाँ लिखा गया है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। तो ये ठोस अवस्था में पहले था, -10 डिग्री सेल्सियस जब तापमान था, माइनस में था, तब ये ठोस अवस्था में था। द्रव अवस्था में कब बदलना शुरू हो गया? जब इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो वही ताप को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो बर्फ का गलनांक कितना हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू होने लगा। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्फ का गलनांक क्या है? बर्फ का गलनांक क्या है? तो बर्फ का गलनांक कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि केल्विन में पूछे तो इसका तापमान 273.15 के, 273.15 के। तापमान टेम्परेचर को मापने की इकाई क्या क्या है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है? 273 केल्विन। लेकिन बर्फ का गलनांक 273.15 के है, तो इसको हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस भी तो नहीं लिख सकते। 1 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे तो 274 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक है। 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर जाएगा तो बर्फ गलना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया 273.15, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 के, हम लोग मानते हैं। ठीक। उसके बाद ये बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब जाएगा, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये धीरे धीरे द्रव की अवस्था में आ जाएगा, पानी की अवस्था में आ जाएगा। जैसे ही ये पानी की अवस्था में आएगा और जब ये 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पहुंच जाएगा, तो ये धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ने लगता है। इसी को क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प बन के उड़ने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक किसे कहते हैं? इसको लिख लेंगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगता है, क्वथनांक कहलाता है।
तो बर्फ का गलनांक पूछा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का क्वथनांक पूछा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ वाष्प बन के कब उड़ने लगता है? जब उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। तो इसमें अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि बर्फ के बारे में ही क्यों बताया? इस संसार में बहुत सारा पदार्थ है, इसीलिए बताए क्योंकि 9th NCERT में बर्फ का ही एग्जाम्पल दिया गया है और बर्फ से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए बर्फ का उदाहरण लेके हम लोग समझे। अब मैं आप लोगों को एक दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम, AL से एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम भी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पिघलना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल गलत। 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल गलत। हर एक पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है, हर एक पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है। इस संसार में जितनी सारे भी पदार्थ है सबका गलनांक अलग अलग होता है। तो एल्यूमिनियम का गलनांक कितना है? एल्यूमिनियम का गलनांक 638 डिग्री सेल्सियस है। जब एल्यूमिनियम को गर्म करते करते 638 डिग्री टेम्परेचर इस पे जाएगा तो एल्यूमिनियम धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे लोहा, लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। लोहा भी क्या 638 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल गलत। लोहा का गलनांक यानी लोहा कब गलना शुरू हो जाएगा, कितना गर्म करेंगे लोहा को तब गलना शुरू हो जाएगा? तो लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस या लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं इसको। कितना? लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान हम लोग देंगे लोहा में, 1500 1550 डिग्री सेल्सियस, तो लोहा धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग ये समझे कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये नहीं कि इस संसार में जितनी सारे भी पदार्थ हैं उसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस संसार में सारे पदार्थ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है। हर एक पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है। तो क्या एल्यूमिनियम का भी याद रखना होगा, लोहा का भी याद रखना होगा, बर्फ का भी याद रखना होगा? नहीं, 9th NCERT में केवल बर्फ का उदाहरण दिया गया है और क्वेश्चंस भी बर्फ के आधारित पे ही आता है, इसीलिए केवल आप लोग बर्फ वाला याद रखें, एल्यूमिनियम लोहा वाला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल मैं इसे समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। अब हम लोग गलनांक से पूछे जाने वाले सारे VBI क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक क्या होता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है। बर्फ का गलनांक का मतलब हुआ कि बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पे पिघलना शुरू हो जाता है। मान लेते हैं कि यह एक बर्फ का टुकड़ा है, तो ये धीरे धीरे द्रव अवस्था में कितना डिग्री सेल्सियस पे आना शुरू हो जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कितना डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसी को यदि केल्विन में लिखा जाए तो 273.15 केल्विन, ये इसका सही आंसर है। अगला, किस ठोस का गलनांक सबसे कम एवं सबसे अधिक होता है? सबसे कम गलनांक मतलब सबसे जल्दी कौन सा ऐसा ठोस है जो सबसे जल्दी गलता है? तो इसका सबसे कम में लिखेंगे सबसे कम। सबसे कम होता है टंगस्टन, क्या बोलते हैं, हीलियम का। कितना होता है? -272.2 डिग्री सेल्सियस। अब मन में प्रश्न आता है कि हीलियम तो ठोस अवस्था में होता ही नहीं है, हीलियम तो गैस अवस्था में होता है। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चंस का मतलब, कि हम हीलियम को यदि किसी भी फॉर्मेट से ठोस अवस्था में बना दे तो वह पिघलना शुरू कितना डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। ऐसे तो हीलियम गैस की अवस्था में होता है, लेकिन यदि इसे किसी भी रूप से ठोस अवस्था में बनाया जाए तो कितना डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा -272.2 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम गलनांक किसका होता है? हीलियम का। और सबसे अधिक टंगस्टन।
टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू हो जाता है? 3122 डिग्री सेल्सियस। जब टंगस्टन को 3122 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे तो ये टंगस्टन धीरे धीरे पिघलना शुरू होने लगेगा। टंगस्टन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो हमारे घरों में जो लाल वाला बल्ब होता है, 10 टका वाला बल्ब होता है, उसमें देखना टंगस्टन लगा हुआ रहता है, इसीलिए वह जल्दी गलता नहीं है। धीरे बहुत अधिक देर तक जलने के बाद भी वह कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक 3122 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे कम गलनांक हीलियम का, सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन का होता है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम का गलनांक क्या है? एल्यूमिनियम का गलनांक होता है 660 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 660 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में यदि बदले इसको तो के बराबर सूत्र क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी 660 प्लस 273, 6 2 8, 860, 860 और 60, 920, 930, 933 केल्विन। एक बार देख लें आप लोग भी, 933 केल्विन लगभग। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है या बढ़ता है? अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटेगा या बढ़ेगा? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक बर्फ का टुकड़ा है, इस पे दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो इसका गलनांक, यानी इसका गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? गलनांक बढ़ेगा या घटेगा? जैसे ही हम लोग बर्फ पे दाब लगाएंगे, कोई बर्फ का टुकड़ा है, जैसे मान लेते हैं यह एक बर्फ का टुकड़ा है, इस पे हम लोग दाब लगाएंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। भंगुर होता है ना बर्फ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। अब बताओ, बड़ा वाला बर्फ का गलनांक अधिक या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा उसका गलनांक अधिक? बड़ा वाला का। इसीलिए जब हम लोग बर्फ पे दाब लगाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। क्या होगा? घटता है। लेकिन ये सिर्फ बर्फ के केस में होता है, बर्फ में होता है। जैसे मान लेते हैं यह एक लोहा का टुकड़ा है, इस पे हम लोग दाब लगाएंगे तो इसका गलनांक, जैसे बर्फ लोहा का गलनांक हम लोग अभी पढ़े थे 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यदि इस बर्फ पे, इस लोहा पे दाब लगाया जाए तो इसका गलनांक घटेगा या बढ़ेगा? बर्फ पे दाब लगाएंगे तो गलनांक घटेगा, लेकिन लोहा पे क्या होगा? देखते हैं, लोहा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे ही इस पे दाब लगाएंगे ये कण और अधिक नज़दीक आ जाएंगे और अधिक ठोस बन जाएगा। इसीलिए यदि लोहा पूछे कि लोहा में प्रेशर लगाया जाए, दाब लगाया जाए तो इसका गलनांक घटेगा या बढ़ेगा, तो इसमें बोलना बढ़ता है, बढ़ता है। केवल बर्फ में गलनांक घटता है। तो ये सारा रहा आपका क्वेश्चंस का आंसर, आप लोग इसे नोट कर लें।